नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। दिवाली के छठे दिन मनाए जाने वाले हिंदुओं के पवित्र पर्व छठ पूजा पर इस बार कोरोना वायरस की वजह से कई राज्यों में बैन लगाया जा रहा है। अभी कुछ ही दिन पहले कोलकाता हाईकोर्ट ने जहां छठ पूजा पर तमाम तरह की पाबंदियां लगाते हुए कहा था कि परिवार के सिर्फ 2 लोग ही पानी में उतर सकते हैं, तो वहीं छठ पूजा पर निकलने वाले जुलूस पर भी रोक लगा दी थी। कोलकाता के बाद अब महाराष्ट्र की उद्धव सरकार ने भी मुंबई में छठ पूजा पर पूरी तरह से बैन लगा दिया। समंदर का किनारा हो या नदी या फिर तालाब, हर जगह छठ पूजा पर बैन लगा दिया गया है। इतना ही नहीं, राजधानी दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने भी कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए छठ पूजा पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है। दिल्ली से लेकर मुंबई और कोलकाता तक बैन हो रहे छठ महापर्व को लेकर लोगों में जबरदस्त गुस्सा देखा जा रहा है। लोगों का ये गुस्सा सोशल मीडिया पर निकल भी रहा है। यही वजह है कि ट्विटर पर तेजी से ट्रेंड कर रहा है कि छठ तो घाट पर ही होगा। जिस बिहार से निकलकर छठ पूजा का पूरे भारत में तेजी से विस्तार हो रहा है, उसी बिहार में दर्जनों चुनावी रैलियां हुई। कोरोना गाइडलाइंस के बावजूद हजारों की भीड़ उमड़ी, लेकिन अब जब कोरोना की वजह से छठ पूजा पर तमाम तरह की पाबंदियां लगाई जा रही हैं, तो लोगों को ये बिल्कुल रास नहीं आ रहा। चंदन कुमार नाम के ट्विटर यूजर ने लिखा, चुनाव के दौरान कोई गाइडलाइंस नहीं थी, वोटिंग के दौरान कोई गाइडलाइंस नहीं थी, चुनावी रैलियों में हमने भारी भीड़ देखी, सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन हुआ, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि छठ पूजा में ही ये गाइडलाइंस क्यों। एक ट्विटर यूजर ने लिखा, दिवाली पर पटाखे बैन किए गए और अब छठ पूजा बैन किया जा रहा है। ये बैन सिर्फ हिंदू त्योहारों पर ही क्यों? हाल ही में हुई चुनावी रैलियां क्यों बैन नहीं हुई? क्या वहां कोरोना का डर नहीं था? जय बिहार नाम के ट्विटर हैंडल से सीएम केजरीवाल और संजय सिंह की तस्वीर शेयर कर लिखा गया है, आखिर ये देश सिर्फ कन्वर्टेड और अर्बन नक्सल का थोड़े ही है। ट्विटर यूजर नीरज मेहता ने लिखा, छठ त्योहार नहीं, ये एक इमोशन है, चाहे कुछ भी हो जाए छठ तो घाट पर ही होगा। छठ पूजा के समर्थन में ऐसे हजारों ट्वीट सामने आ रहे हैं जो बैन के बावजूद ये कह रहे हैं कि छठ तो घाट पर ही होगा। कहां है छठ पर पाबंदी? हाल ही में कंगना रनौत के ऑफिस पर बुलडोजर चलाकर सुर्खियों में छाई बृहन मुंबई महानगर पालिका यानी बीएमसी की ओर से जारी की गई एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि बड़े पैमाने पर छठ पूजा आयोजित करने पर रोक लगाई गई है, क्योंकि समुद्र तट और नदी किनारे बड़ी संख्या में लोगों के एकत्र होने पर कोरोना महामारी से बचने के लिए जरूरी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने में कठिनाई होगी। दिल्ली में भी कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच छठ पूजा का आयोजन सार्वजनिक स्थलों पर करने से रोक लगा दी गई है। केजरीवाल सरकार ने लोगों से इस बार अपने घरों में ही या किसी निजी स्थल पर छठ पर्व मनाने को कहा है। हालांकि इस दौरान भी कोरोना दिशा निर्देशों का पालन करना जरूरी होगा। इसके अलावा गुजरात के अहमदाबाद और सूरत में रहने वाले उत्तर भारतीयों के संगठनों ने मंगलवार को लोगों से अपील की कि वो कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए नदियों या जलाशयों के किनारे छठ पूजा नहीं मनाएं। बता दें, इस बार छठ महापर्व 18 नवंबर को नहाय खाए के साथ शुरू होगा, तो वहीं 19 नवंबर को खरना होगा, जबकि 20 नवंबर को डूबते सूर्य को अर्घ दिया जाएगा और 21 नवंबर को उगते सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। बहरहाल, जिस तरह से कोरोना के बावजूद बिहार चुनाव में रैलियां हुई और अब कोरोना के नाम पर झारखंड, कोलकाता, मुंबई, दिल्ली समेत तमाम शहरों में छठ पर पाबंदियां लगाई जा रही हैं, इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और हाँ, साथ ही छठ पूजा तो मनाएं, लेकिन अपने और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए कोरोना गाइडलाइंस का भी खास ख्याल रखें। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, इसका भी पालन करें।